पॉलिसी और डिविडेंड की थ्योरी। देखो दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे आप आगे के लिए कैसे भी क्लास सब लगाएंगे तो इसलिए हमने पहला चैप्टर को मैं आज पूरा कोशिश करूँगी कराने की, और जो सेकेंड चैप्टर है थ्योरी, अगर नहीं आए तो वीडियो बना के डालूंगी, लेकिन करना जरूर क्योंकि पेपर में आने वाला है और प्रैक्टिकल कम आता है, थ्योरी ज़्यादा आती है। और जो थ्योरी है उसमें डायग्राम है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पोर्शन दिया हुआ है, यानी कि सब वो दिया हुआ फॉर्मूलाज दिए हैं, जैसे कैलकुलेट स्ट्रक्चर किया ना आपने, बिल्कुल वैसा है, तो मार्क्स ज़्यादा गेन करता है। तो चलिए हम पहले चैप्टर की बात करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है आपका डिविडेंड पॉलिसी। देखिए डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर क्या कहता है, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है? एक कंपनी अपना पूरा साल में जो प्रॉफिट कमाती है, अभी कंपनी में किसने पैसा लगाया होता है? इस कंपनी में शेयर होल्डर, इन्होंने पैसा लगाया होता है ना, और डिवेंचर होल्डर, इन्होंने पैसा लगाया होता है। अब कंपनी ने इनका पैसा इस्तेमाल करके, यूज करके पूरा साल क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट को क्या वो अपने पास समेट के रख लेगी? क्या इनको नहीं देगी? कुछ भी तो देना बनता है ना। तो डिविडेंड पॉलिसी का मतलब एक कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें से कितना तो डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना वो रखे, यानी कि रिटेन करे। तो इसके बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। तो कितना इसका हिस्सा एज अ प्रॉफिट के रूप में, प्रॉफिट नहीं बोलते यहाँ पे हम डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट वहाँ होता है जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो इसलिए कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि हम प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर के को बांटे एज अ डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, डिविडेंड बोलेंगे, और कितना हिस्सा हम बचा कर निकले। क्यों बचा के क्यों रखना? मान लो, अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास 100% प्रॉफिट आया, मैंने सारा का सारा इनको बांट दिया। कल को मेरे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया, किसी कंपनी ने मुझे प्रोजेक्ट दिया कि हमारे लिए आप 1 लाख ब्लैंकेट बना दो, दिवाली में डिस्ट्रीब्यूट करने के, तो उसके लिए मुझे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा मैं कहाँ से लूँ? या तो मुझे लोन उठाना पड़ेगा या मुझे शेयर होल्डर से लेना पड़ेगा, और अगर मेरा खुद का पैसा होता तो क्या मैं मांगती? तो इसीलिए मुझे कुछ पैसा उठा के रखना पड़ता है, सारा नहीं बांटना, इसीलिए मुझे कुछ हिस्सा बचा कर रखना चाहिए। अच्छा मान लीजिए मैं कुछ भी ना बांटूं, 0 बांटूं और 100% रख लूं, तो वो भी गलत है। अगर मान लीजिए मैं सारा बचा कर रख लेती हूँ, तो इनके दिमाग में क्या जाएगा? इनके दिमाग में जाएगा कि कंपनी कुछ कमाती नहीं होगी, अगर कमाती तो हमें देती, कमा नहीं रही होगी, अंधेर खाता होगा, अंदर कुछ अंधेर चल रहा होगा, हमें दिखा रही है ब्राइटनेस। तो इससे दोनों चीज़ें गलत है, इसलिए कंपनी को कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और कुछ हिस्सा फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए उठाकर रखना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिविडेंड डिसीजंस बोलते हैं। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अब देखिए, जो ये डिविडेंड देगी, जो प्रॉफिट का हिस्सा देगी, ये कितने टाइप का हो सकता है? हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड। देखिए सबसे पहले है कैश डिविडेंड, फिर है बॉन्ड डिविडेंड, फिर है स्क्रिप डिविडेंड, फिर है प्रॉपर्टी डिविडेंड, फिर है बोनस डिविडेंड, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक डिविडेंड, फिर है कंपोजिट डिविडेंड। अब मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कम से कम ये तो कर लो कि डिविडेंड क्या होता है, ऐसे कितने टाइप है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैश डिविडेंड। क्या होगा कैश डिविडेंड का मतलब? प्रॉफिट कमाती है कंपनी, कैश के रूप में जब अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देगी, कैश देगी, यानी कि उसके पास कैश अनलिमिटेड होगा जब तो दे रही है ना वो, तो जब कैश उठा के दे देगी, प्रॉफिट आया, उसमें से नकदी कुछ निकाल के अपने सारे शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड के रूप में बांट दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड का फायदा भी है
फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि आप ऑन द स्पॉट उनकी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आपकी लिक्विडिटी को ये कम करता है। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं है, फिर आप कैश डिविडेंड कैसे दोगे? इसका जो अपोजिट है वो करते हैं बोनस डिविडेंड। देखिए बोनस डिविडेंड का मतलब क्या है? बोनस डिविडेंड का मतलब होता है जब कंपनी के पास कैश की कमी होती है, कंपनी के पास कैश की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करती है? ऐसी कंडीशन में वो शेयर्स बांट देती है फ्री में। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए 4 बच्चे हैं A, B, C, D, इनके पास 500 शेयर है। कंपनी कहती है भाई जिसके पास 500 शेयर है उसको मैं 2 शेयर एक बोनस के रूप में दूंगी, 2 शेयर बोनस के रूप में दूंगी। तो देखो कंपनी ने क्या किया, ये जो शेयर दिए हैं ये बोनस के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। अब ए के पास कितने हो गए? 502 शेयर हो गए ना, 502 शेयर। अब वो कंपनी में 502 शेयर का मालिकाना हक हो गया उसके पास। उसको जो डिविडेंड मिलेगा हर साल वो 502 शेयर्स पर मिलेगा और उसको 2 शेयर्स के लिए कुछ भी पे नहीं करना, क्योंकि ये उसको एज अ बोनस मिला है। समझ में आया? तो बोनस डिविडेंड को स्टॉक डिविडेंड भी बोलते हैं। स्टॉक का मतलब आप शेयर्स दे रहे हैं, आप डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो स्टॉक दे रहे हैं आप। क्लियर है? तो कैश डिविडेंड का मतलब जब आप कैश की फॉर्म में सामने वाले को पे करते हैं, और बोनस डिविडेंड का मतलब जब आप कैश कम है आपके पास, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं? आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देते हैं। तो अब नेक्स्ट है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डिबेंचर। जब आप लोगों को डिबेंचर दे रहे हैं, आपने क्या किया? उनको डिबेंचर इशू कर दिए। आपने कहा कि हम आपको डिविडेंड के रूप में, हम आपको डिविडेंड के रूप में क्या पे कर रहे हैं? बॉन्ड दे रहे हैं। अब बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डिबेंचर, यानी कि आप हमारे लिए एज अ क्रेडिटर हैं, हमने आपका लोन पे करना है, जितने का बॉन्ड है हम आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करेंगे, उसका प्रिंसिपल भी पे करेंगे, और जितना टाइम फिक्स किया है उतने टाइम में करेंगे। फिर है स्क्रिप्ट डिविडेंड। स्क्रिप्ट डिविडेंड का मतलब इसको अभी रहने दो, पहले इसको करते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कंपनी ब्लैंकेट बना रही है तो ब्लैंकेट बांटती है। मान लीजिए घड़ियों का काम है तो घड़ी बांट दी। मान लो एजेंसी ली हुई एक्टिवा की तो एक एक्टिवा दे दी। तो जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो चीज़ एज अ प्रॉफिट के रूप में बांट दे, जैसे अभी आपने सुना होगा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का एक आया हुआ था न्यूज़पेपर में कि चंडीगढ़ के कंपनी वाले ने अपने 51 एम्प्लॉय को एक लग्जरी गाड़ी दी है। ऐसे गुड़गांव के एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को फ्लैट दी है, तो ये क्या है? ये एज अ बोनस के रूप में उसने दिया है, उसने जो कहा। फिर है स्क्रिप्ट डिविडेंड। स्क्रिप्ट डिविडेंड का मतलब जब कंपनी शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को प्रॉमिसरी नोट दे देती है। प्रॉमिसरी नोट कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इतने टाइम के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आज मेरे पास कैश नहीं है लेकिन इतने टाइम के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। तो एक प्रॉमिस नोट दे देती है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देती है, सामने वाले को एक चेक की फॉर्म दे देती है कि भाई जब आपको पैसे की नीड होगी इतने टाइम के बाद मैं आपको पे करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ। तो ये सारे के सारे। अच्छा, कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट का मतलब जब आप एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करते हो। आपने क्या किया? 100 रुपये देने थे, 50 रुपये आपने बॉन्ड के रूप में दे दिए, 50 रुपये आपने कैश के रूप में दे दिए, 50 रुपये आपने डिवेंचर्स के रूप में दे दिए, 50 रुपये आपने स्टॉक के रूप में दे दिए। तो जब आप 2 से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिविडेंड। अच्छा, अब बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी की। डिविडेंड की पॉलिसी कैसी होती है? देखिए, डिविडेंड की पॉलिसी डिपेंड करती है कंपनी के सोच पर। जैसे काफ़ी आदमी कंजर्वेटिव थिंकिंग के होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और काफ़ी खुले दिल के होते हैं। कुछ लोग कंजर्वेटिव थिंकिंग के होते हैं, उनको लगता है नहीं, कंपनी के अंदर जितना भी प्रॉफिट कमाया है ना उसका ज़्यादा हिस्सा बचा कर रखो, थोड़ा पे करो। कुछ कहते हैं नहीं, अपने शेयर होल्डर को खुश करो, जितना वो खुश होंगे उतना और ज़्यादा आएगा, टाइम पे वो पैसा हमें पे कर देंगे। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के एटीट्यूड पे, कंपनी के नेचर पे। तो जो डिविडेंड की पॉलिसी वो कितने टाइप की होती है? सबसे पहले होती है स्टीडी डिविडेंड पॉलिसी। स्टीडी का मतलब धीरे धीरे जब बढ़ाते हैं, यानी कि
मान लीजिए आज हमारा 2% है, 1 साल के बाद 3% करेंगे, 1 साल के बाद 4% करेंगे। कंपनी ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि हम हर साल 1% बढ़ाएंगे। जैसे गवर्नमेंट के आपने डिपार्टमेंट में देखा होगा, सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है बढ़ने का, वो हर साल 10% बढ़ती है। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि 10% बढ़ानी है, हर साल बढ़ानी है। अब वो अगर उसमें इन्फ्लेशन वगैरह, अब जैसे मोदी ने ये बोला हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो 2026 है इससे हमारा कौन सा कमीशन लागू हो जाएगा, पे कमीशन है जो 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा हमारा। तो 8 पे कमीशन का मतलब जो है 38% सैलरी बढ़ जाएगी लोगों की, 38%, यानी कि जिसकी सैलरी पहले 100 रुपये थी अब उसको 138 रुपये मिलेगी। जिसकी सैलरी पहले 1 लाख रुपये थी तो सीधा सैलरीज है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 1.5 गुना सैलरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे थे स्टेडी डिविडेंड पॉलिसी आज बता। तो स्टेडी डिविडेंड पॉलिसी है जो वो ये कहती है कि कंपनी अपना जो डिविडेंड है वो धीरे धीरे बढ़ाती है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाती। हर साल उसकी एक पॉलिसी होती है कि भाई डिविडेंड इस तरीके से बढ़े। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा। रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा, रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा, समझ रहे हो बिल्कुल? मतलब इसका मतलब क्या है, कंपनी कहती है कि देखो भाई रेगुलर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, 10% तो हर एम्प्लॉय को मिलेगा, प्लस अगर कंपनी बहुत बढ़िया कमाती है तो इस साल सबको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर कंपनी नहीं कमाती तो नहीं मिलेगा। तो रेगुलर तो सबका फिक्स है, प्लस अगर कंपनी अच्छा कमाती है, अगर नहीं कमाती तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा। अब है फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब समझ रहे होंगे? फ्लैक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लैक्चुएटिंग का मतलब जो बदलता रहता है, बदलता रहता है। कंपनी कहती है देखो भाई अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा दे देंगे डिविडेंड, अगर हम कम कमाएंगे तो हम कहाँ से लाएंगे, फिर आपको कम ही पे करना पड़ेगा। तो फ्लैक्चुएट का मतलब जो बदलाव होता रहता है, जो चेंज होता रहता है। अगर कंपनी ज़्यादा कमाएगी, अगर कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो ज़्यादा देगी, कम कमाएगी तो कम देगी, अगर और ज़्यादा कमाएगी तो फिर ज़्यादा देगी, कम कमाएगी, यानी कि ज़्यादा कम होता रहता है। उसको बोलते हैं फ्लैक्चुएट डिविडेंड पॉलिसी। फिर हम बात करते हैं नो डिविडेंड पॉलिसी। नो डिविडेंड पॉलिसी, देखो कोई कंपनी ऐसी भी होती है जो डिविडेंड ही नहीं पे करती। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? नो डिविडेंड है कोई ऐसी कंपनी क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या फायदा है कुछ अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है तो कुछ फायदा लग रहा है आपको? सोच के बोलो, एक बार सोच के बोलो। चलिए बताती हूँ। देखो एक मान लीजिए मेरी इनकम बड़ी कम है और मुझे ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपना जो पैसा है एक ऐसी जगह लगाना है जहाँ से मुझे हर महीने कुछ इनकम मिलती रहे ताकि मेरे घर का खर्चा चलता रहे। तो ऐसी कंडीशन में तो मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊंगी जो मुझे डिविडेंड प्रोवाइड करती है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपया है, मैं रिटायर हो गई वहीं से और मुझे ग्रेजुएटी का 50 लाख रुपया मिला है, 50 लाख रुपया, और इनकम ऑलरेडी आ रही है, बच्चों से आ रही है। लेकिन वो 50 लाख रुपया मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ फ्यूचर में ये काम आएगा, जब मेरा शरीर नहीं चलेगा, जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, जब हर जगह से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो मुझे इस पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि इसको मुझे दुगना करके मुझे मिले। ठीक है, तो जब हम ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो डिविडेंड नहीं देती, अगर कोई कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती ना, तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख रुपया कमाया और वो 1 लाख रुपये में से कुछ भी शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा, तो फ्यूचर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो ये 1 लाख रुपये उसमें लगाएंगे, 1 लाख रुपया लगाकर 5 लाख रुपये कमाएंगे 5 लाख रुपया। अब ये 5 लाख रुपये से फिर कहीं पे अपॉर्चुनिटी लेंगे और उसमें पैसा लगाएंगे, 10 लाख रुपये कमाएंगे, फिर कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसे करते करते 50 लाख, 100 लाख, करोड़ ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो कंपनी कमा रही है ना, ये कंपनी कमाने के साथ साथ मैं भी कमा रही हूँ। क्यों? जो कंपनी ज़्यादा कमाती जाएगी उसका नाम हो जाएगा तो मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी, हर कोई इसके शेयर खरीदने के बारे में सोचेगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट की वैल्यू रातों रात बढ़ जाएगी। और मार्केट में अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो इट मीन्स मेरी वैल्यू बढ़
मैं कंपनी का पार्ट हूँ, तो जो कंपनी में मैंने पैसा लगाया वो नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो मैंने जो कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं उनका दाम बढ़ जाएगा, जो मेरे शेयर्स हैं उनके दाम बढ़ने के साथ साथ मेरी कंपनी का नाम बढ़ेगा, तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आया? तो जो नॉ डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस में है वो, नहीं, इनफैक्ट आपको कैपिटल गेन हो रहा है, आपको रेवेन्यू गेन नहीं हो रहा, आपको रेवेन्यू फायदा नहीं हो रहा। जो हर साल आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो तो आपको रेवेन्यू फायदा देती है, लेकिन जो आपको डिविडेंड नहीं देती उसमें क्या हो रहा है, आपकी कंपनी के जो शेयर्स है वो सीधा आपको 5 गुना 10 गुना इनकम दे रहे हैं। आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ने पे कंपनी के शेयर्स के दाम भी बढ़ रहे हैं। क्लियर है? क्या मौसम से खराब है? हाँ जी। अच्छा, जो नॉन डिविडेंड पॉलिसी है इसके अंदर भी आगे 3 पार्ट्स बोले हुए हैं। एक है आपका स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी, एक है लिबरल और एक है स्टेबल। देखिए, स्ट्रिक्ट का मतलब जब हम स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हमें डिविडेंड नहीं देना। लिबरल का मतलब जब हम कुछ लिबरल हो जाते हैं कि चलो भाई थोड़ा बहुत दे देते हैं अगर कंपनी ने ज़्यादा कमाया है। और स्टेबल का मतलब हम एक रेट फिक्स कर देते हैं, हम कहते हैं हमें इससे ऊपर नहीं जाना है। क्लियर है सभी को? तो ये था टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब हम बात करते हैं, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में कहा हुआ है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में कहा हुआ है, देखिए 2 है। एक तो है जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ रही है वैसे वैसे आपका जो डिविडेंड है उसका रेट भी बढ़ता जा रहा है। और एक ये है, इसमें जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ रही है वैसे वैसे आपका डिविडेंड भी बढ़ता जा रहा है। समझे क्या मतलब हुआ इसका? एक कंपनी तो ऐसी है जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपना रेट बढ़ा देती है। जैसे 10% था इस साल, और अर्निंग बढ़ी तो 20% कर दिया, और अर्निंग बढ़ी तो इस साल 30% कर दिया। लेकिन ये कंपनी क्या है, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ रही है वैसे वैसे डिविडेंड भी बढ़ रहा है, यानी कि बीच में ब्रेक नहीं है बिल्कुल। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक रह गया है वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। हाँ जी, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल नीड ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी। अगर एक बिजनेस को फंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट कम करेगा डिविडेंड और अपने पास ज़्यादा रखेगा। समझे? इसका मतलब समझे? मैंने कहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी को। तो देखिए, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल नीड। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है फाइनेंशियल नीड ऑफ एंटिटी। एंटिटी का मतलब बिजनेस। एक बिजनेस को अगर फाइनेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपकी डिविडेंड पॉलिसी कैसी होगी, मुझे बताओ। खुद बन के बैठे हो सारे। अगर एक कंपनी को ज़्यादा फंड चाहिए तो वो अपने प्रॉफिट को बांटेगी ज़्यादा या नहीं बांटेगी? नहीं बांटेगी। तो यही तो पूछा है। तो नहीं बांटने का मतलब डिविडेंड पॉलिसी उसकी कम होगी, कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है सभी को? सेकंड पॉइंट कहता है फाइनेंशियल, सेकंड है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट, अब देखिए अगर एक कंपनी को बनाने में बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब उसको प्रोस्पेक्टस बनाना है, इशू करना है, 120 डेज के अंदर एलोटमेंट मनी कलेक्ट करनी है, अगर नहीं करी तो उसको वापस करनी है, कंपनी के लिए मेमोरेंडम, एसोसिएशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये सारे के सारे बनाने, तो इतनी सारी लीगल रिक्वायरमेंट है। अब इतनी सारी लीगल रिक्वायरमेंट को क्यों पूरी कर रहा है? वो इसलिए तो पूरी कर रहा है कि भाई बार बार उसको शेयर इशू करने पड़ते हैं और कंपनी के लिए पैसे इकट्ठा करना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट है वो ऐसी कंडीशन में डिविडेंड
साइकिल स्टेज ऑफ आइडेंटिटी, लाइफ साइकिल, एक कंपनी का लाइफ साइकिल कैसा है? अगर कंपनी का जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी ही रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट कर देता है तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट कम है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, वो जो वो है डिविडेंड के रूप में ज़्यादा बांटेगा। लेकिन अगर उसका साइकिल बहुत लंबा है, उसके पास पैसा बहुत देर में आता है, तो ऐसी कंडीशन में वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। कैश पोजीशन, अगर उसकी कैश पोजीशन अच्छी है तो ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर उसकी कैश पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर है अर्निंग स्टेबिलिटी। अर्निंग स्टेबिलिटी, अगर अर्निंग उसकी स्टेबल है, उसको पता है हर साल मुझे कमाना ही कमाना है, तो डिविडेंड ज़्यादा देगा। लेकिन अगर फ्लैक्चुएट है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में वो डिविडेंड को कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर है टैक्सेस, अगर उसको ज़्यादा टैक्सेस पे करता है वो, यानी कि अगर उसका डिवेंचर है या उसने लोन ले रखा है, तो ऐसी कंडीशन में वो टैक्स वगैरह पे कम करता है। लेकिन अगर इक्विटी है, इक्विटी की कंडीशन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर वो टैक्स कम दे रहा है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा और डिविडेंड ज़्यादा बांटेगा, और अगर टैक्स ज़्यादा दे रहा है तो कम प्रॉफिट होगा और वो कम डिविडेंड के रूप में बांटेगा। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट थे। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। एक चैप्टर रह गया आपका, कोशिश करना उसमें भी आ जाए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है।